हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोनाउन के वो पार्ट करेंगे जो हमने कल नहीं किए, जो हमारे रहते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। कल हमने रिलेटिव प्रोनाउन तक किया था। अब हमारे नेक्स्ट पार्ट है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउंस क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। 8 emphasize a noun और प्रोनाउन। सेंटेंस में जिस पर्सन के लिए बात हो रही है, ये उसी की इम्पोर्टेंस हमें बताता है दोबारा सेंटेंस के अंदर। अब हम लिखेंगे दे प्रोवाइड मोर importance to a sentence। इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है? ये प्रोनाउन को एम्फसाइज करता है। दे प्रोवाइड मोर इम्पोर्टेंस टू ए सेंटेंस। अब हम इस पार्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल हैं जैसे himself, herself, yourselves, etc. ये हमारे सेंटेंसेस में आते हैं। एग्जाम्पल है इसका फर्स्ट, he himself is responsible for the situation। वह खुद ही इस कंडीशन या जो स्थिति बनी हुई है उसका जिम्मेदार है। वह खुद ही इस स्थिति का जिम्मेदार है, खुद ही। तो इस पे इम्पोर्टेंस दी गई है, तो ये हिमसेल्फ क्या हो गया हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन। अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल इसका। जेनिफर should her dress herself। जेनिफर ने अपनी ड्रेस खुद ही सिली, तो ये क्या हो गया हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन। अब है हमारा थर्ड एग्जाम्पल। वी built a garden by ourselves। हमने अपना गार्डन खुद ही बनाया, तो वी के लिए क्या यूज़ हो गया यहाँ पे? आवर सेल्स। तो ये क्या है हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन क्या है? इट एम्फसाइज ए नाउन और प्रोनाउन। दे प्रोवाइड मोर इम्पोर्टेंस टू ए सेंटेंस। एग्जाम्पल रहेंगे इसके हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, एटसेट्रा। एग्जाम्पल फर्स्ट, अब कंप्लीट सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखिए। ही हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन। वह खुद ही इस स्थिति का जिम्मेदार है, खुद ही। तो ये हमारा क्या हो गया? इंटेंसिव प्रोनाउन। जेनिफर शूड हर ड्रेस हरसेल्फ। जेनिफर ने अपनी ड्रेस खुद ही सिली, तो इसमें किस पे फोकस किया गया है? खुद ही सिली। तो खुद ही क्या है? ये हमारा हरसेल्फ इंटेंसिव प्रोनाउन।
वी बिल्ट ए गार्डन बाय आवर सेल्स। हमने एक गार्डन खुद ही बनाया। तो वी के लिए यूज़ होता है आवर सेल्स। तो आवर सेल्स क्या है हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन। अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। दे आर यूज्ड टू पॉइंट समथिंग specific within a sentence. They represents a thing near or far। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता है। ये तब यूज़ होता है जब चीज़ हमारे पास हो या फिर दूर हो। दे आर यूज टू पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक विद इन ए सेंटेंस। दे रिप्रेजेंट्स ए थिंग नियर और फार। अब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज। दिस, दैट, दिस, दोज। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है इसका सेंटेंस के लिए, दिस इज ए वाइट काऊ। यह एक सफ़ेद गाय है। यह एक सफ़ेद गाय है। तो दिस किसके लिए यूज़ हुआ है? गाय के लिए। अब हम देखेंगे कि दिस, दैट, दिस, दोस कब यूज़ करते हैं। दिस तो जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ हो, मतलब हमारे पास हो चीज़ और सिंगुलर हो। दैट कब यूज़ करते हैं? जब चीज़ हमारे दूर होती है और सिंगुलर होती है। दीज कब यूज़ करते हैं? जब चीज़ हमारे पास होती है लेकिन प्लूरल होती है। दोज कब यूज़ करते हैं? जब चीज़ हमसे दूर होती है लेकिन प्लूरल होती है। जैसे दिस इज़ ए वाइट काऊ। अब हमारे जो गाय हैं वो हमारे पास खड़ी हैं और एक ही गाय खड़ी है। जैसे दीज आर माई बुक्स। ये मेरी किताबें हैं। मतलब कोई चीज़, ये बुक्स हैं हमारे पास पड़ी हैं और बहुत सारी बुक्स की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया हमारा? दीज क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दोज आर माई ब्रदर्स। जैसे हमारे भाई हैं, हमसे थोड़ी दूर खड़े हैं और हम किसी को बता रहे हैं कि वो जो खड़े हैं वो हमारे भाई हैं। तो वो हमसे दूर खड़े हैं और बहुत सारे हैं, तो क्या बोलेंगे? दोज आर माई ब्रदर्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा है टाइप, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि क्या है। इट इज़ यूज टू आस्क ए क्वेश्चन। इट इज़ यूज टू आस्क ए क्वेश्चन। इसमें क्या क्या आते हैं हमारे एग्जाम्पल में? सभी को पता है, WH फैमिली, व्हाट,
who, whom, how, etc. अब हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनके एग्जांपल्स देखेंगे. What do you want for dinner? आप डिनर के लिए क्या चाहते हैं? तो व्हाट क्या है, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया है, तो व्हाट क्या हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. सेकंड है विच कलर डू यू प्रेफर? किस रंग को आप प्रेफर करते हैं, आप पहले प्रायोरिटी देते हैं. विच क्या हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. आज हम यही पार्ट्स करेंगे प्रोनाउन के. एक बार हम डिवाइज कर लेते हैं. इंटेंसिव प्रोनाउन होता है इट एम्फसाइज ए नाउन और प्रोनाउन. दे प्रोवाइड मोर इम्पोर्टेंस टू ए सेंटेंस. एग्जाम्पल्स आर हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ एक्सेट्रा. एग्जाम्पल फर्स्ट है ही हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन. किस पे फोकस किया गया है, हिमसेल्फ पे, तो ये क्या हो गया हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन. जेनिफर शूड हर ड्रेस हरसेल्फ. जेनिफर ने अपना सूट खुद ही सिला, तो ये हरसेल्फ क्या हो गया इंटेंसिव प्रोनाउन. वी बिल्ट ए गार्डन बाय आवर सेल्फ. सेम थिंग, आवर सेल्फ है इसमें इंटेंसिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दे आर यूज टू पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक विद इन ए सेंटेंस. दे रिप्रेजेंट ए थिंग नियर और फार. ये किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं. इसमें होते हैं दिस, दैट, दिस, दोस. दिस कब यूज़ होता है जब चीज़ सिंगुलर होती है और हमारे पास होती है. दैट कब यूज़ करते हैं जब चीज़ हमसे दूर होती है लेकिन सिंगुलर होती है. दिस कब यूज़ करते हैं जब चीज़ हमारे पास होती है और प्लूरल होती है. दोस कब यूज़ करते हैं जब चीज़ प्लूरल होती है और हमसे दूर होती है. जैसे दिस इज़ ए वाइट काउ, यह एक सफ़ेद गाय है, तो दिस इसमें किसको करता है कि जो गाय है हमारे पास खड़ी है और एक ही गाय की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दीज आर माई बुक्स. सेम थिंग, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दोज आर माई ब्रदर, दोज इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में तो आपको सभी को पता ही है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं और इसमें हम WH फैमिली का ज़्यादा यूज़ करते हैं. व्हाट, हु, हुम, हाउ एट्सेट्रा. व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर. आप रात के खाने के लिए क्या चाहते हैं, तो हमने क्वेश्चन पूछ रखा है और WH फैमिली है, तो ये क्या हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. विच कलर डू यू प्रेफर, तो सेम थिंग, विच क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया गया है, तो ये क्या हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट हम कल करेंगे. हैव ए गुड डे. ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.